गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग चैप्टर और उसके हमने कल किए थे वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। आज हम करेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एंड हॉट। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैंने डाला हुआ है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट तो हमारे कल कंप्लीट हो गए। आज हम करेंगे लॉन्ग। ओपन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 1। How do plants make their food? How do plants make their food? पेड़ अपना खाना कैसे बनाते हैं? ये तो हमने पढ़ा था ना कि पेड़ अपना खाना अपने आप से बनाते हैं, तो वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? आंसर green plant make their own food in the presence of sunlight, in the presence of sunlight using water and carbon dioxide. गैस। पेड़ अपना खाना कैसे बनाते हैं? ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पेड़ अपना खाना बनाते हैं दिन की रोशनी में। सनलाइट यहाँ लिखा है ना, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मीन्स जब दिन की रोशनी होती है उस टाइम वो अपना खाना किससे बनाते हैं? यूजिंग वाटर, पानी का यूज करके। रात में आपने सुना होगा हम लोग ऐसे बोलते हैं कि पेड़ों को टच मत करो, पेड़ सो रहे हैं, ऐसे होता है। तो पेड़ अपना खाना कब बनाते हैं? दिन में बनाते हैं, सनलाइट जब होती है तब बनाते हैं, जिसमें वो पानी का यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। पेड़ हमेशा क्या करते हैं? हम दिन में कौन सी गैस लेते हैं जब सांस लेते हैं? ऑक्सीजन। और पेड़ कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेड़ अपना खाना जब सूर्य की रोशनी होती है उसमें पानी से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। What are the main features? What are the main features of what are the main features of living things? What are the main features of living things? जो सजीव वस्तुएं हुआ प्राणी होते हैं, जो जिंदा
चीजें होती हैं जो सांस लेती हैं, उनके मेन फीचर्स क्या हैं, उन्हें हम किन किन चीजों से पहचानते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। पहले फर्स्ट अपना कंप्लीट करिए, जल्दी से, जल्दी जल्दी नोट करिए सब इसे। किया सबने नोट? आंसर, ऑल living thing, all living things have some special features such as they grow, need food, move, feel and breathe. All living things have some special features. जितनी भी सजीव चीजें होती हैं, जितनी भी सांस लेने वाली चीजें होती हैं, उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, मीन कुछ मुख्य बातें होती हैं। वो क्या होती हैं, हम किन किन चीजों से उन्हें पहचान सकते हैं? सच है दे ग्रो, मीन्स वो बड़े होते हैं। जिन चीजों में जान नहीं होती वो चीजें एज इट इज रहती हैं, और जो सजीव वस्तुएं होती हैं, जो सांस लेने वाली चीजें होती हैं, वो बड़ी होती हैं, अपने आकार में बढ़ती हैं। नीड फूड, उन्हें खाने की जरूरत भी होती है, वो एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, प्लांट्स या ह्यूमन बीइंग, सबको खाने की जरूरत पड़ती है और सब अपने साइज में बड़े भी होते हैं। मूव, वो मूव भी करते हैं। मूव कैसे करते हैं, प्लांट कैसे मूव करते हैं, मैंने आपको बताए थे, वो अपने बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट शो करते हैं। प्लांट मिट्टी में फिक्स होते हैं, पेड़ वो इधर से उधर जा नहीं सकते, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट शो करते हैं। जैसे मैंने आपको एक बताया था, टच मी नॉट, प्लांट छुई मुई का, हम उससे टच करेंगे तो वो मूव करता है, मीन्स वो पूरा सिकुड़ जाता है, सारी पत्तियों को वो अपने अंदर समेट लेता है, और 5 मिनट बाद वो फिर से ओपन हो जाती है सारी लीव्स। तो वो अपना मूवमेंट कैसे शो करता है, अपने बॉडी पार्ट से। और एनिमल्स चलते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी चलते हैं, फिश स्विम करती है, बर्ड्स फ्लाई करती हैं, तो ऐसे सब मूव करते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो मूव करती हैं। फील, फील का मैंने आपको बताया था कि हम फील कैसे करते हैं। हम फील करते हैं अगर हमें कोई टच करता है या किसी ने हमें मारा तो हम रोते हैं, हमने उसे फील किया। किसी ने हम पे गुस्सा किया तो हमने उसे फील किया। अगर आपसे कोई प्यार से बोले या आपको कोई गुस्सा करे तो आप उसे फील करते हो, बिल्कुल करते हो आप लोग सब फील। आप गुस्से को और प्यार को पहचानते हो, गुस्सा कोई करता है तो आप रोते हो और प्यार करता है तो हंसते हो, ऐसे होता है, तो उसे हम कहते हैं फील करना। नेक्स्ट है ब्रीथ, ब्रीथ में सांस लेना। जितनी भी जीवित चीजें होती हैं, जितनी सजीव चीजें होती हैं, वो सब सांस लेती हैं। तो ये हमारे क्या है, लिविंग थिंग के कुछ मुख्य बातें, उनकी कुछ पहचान
कि उन्हें किन किन चीजों की जरूरत होती है और किन चीजों के द्वारा हम उन्हें पहचान सकते हैं। नोट करिए जल्दी से सब इसे। हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डू डिफरेंट लिविंग थिंग मूव? How do different living things move? Answer. How do different living things move? जो जीवित चीजें होती हैं वो अलग अलग तरीके की जो जीवित चीजें होती हैं, मीन्स जैसे जानवर हैं या पशु पक्षी हैं और वो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स, वो कौन सी चीजें कैसे मूव करती हैं। तो हमें यही बताना है कि अलग अलग तरीके की चीजों के बारे में बताइए कि वो किस किस तरीके से मूव करते हैं। आंसर। डिफरेंट लिविंग थिंग आर move as animal move with their legs, birds fly with the help of wings. Fish swim using their gills, sorry, using their fins. Plants shows movement
in their body parts sunflower shows movement as it turn to face the sun। हमने यहाँ पूछा था हाउ डू डिफरेंट लिविंग थिंग मूव, अलग अलग टाइप प्रजाति की चीजें कैसे मूव करती हैं, मीन्स कैसे वो अपने आकार में अपने साइज में बढ़ती हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। डिफरेंट लिविंग थिंग्स आर मूव एज, कैसे कैसे मूव करते हैं, एनिमल्स मूव विद दियर लेग्स, जानवर जो होते हैं जितने एनिमल्स होते हैं वो किसके थ्रू मूव करते हैं, अपने पैरों से, ऐसे करके पैरों से चलते हैं ना एनिमल्स, तो वो किससे मूव करते हैं, पैरों से। बर्ड्स क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं, बर्ड्स को देखा है आकाश में ऐसे करके उड़ती हैं चिड़ियाएं, तो वो क्या करती हैं, अपने विंग्स की हेल्प से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। नेक्स्ट, फिश स्विम यूजिंग दियर फिन्स, मछली होती है ऐसे करके मछली बनाते हैं हम, तो ऐसे ऐसे करते हैं ना मछली को, उसके साइड में देखिए ऐसे ऐसे करके आप फिन्स बनाते हो, तो फिश क्या करती है, जो स्विम करती है वो अपने फिन्स के थ्रू करती है, तो जब स्विम करेगी तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। जब हम पानी में तैरते हैं, आता है कुछ स्टूडेंट्स को तैरना, स्विम करना आता है, तो हम एक किनारे पर होते हैं पानी के, जिस स्विमिंग पूल में या जिस रिवर में हम स्विम कर रहे होते हैं, हम एक कॉर्नर पे होते हैं, दूसरी कॉर्नर पे हम कैसे जाते हैं, स्विम करके जाते हैं। तो हम किससे स्विम करते हैं, अपने हैंड्स के थ्रू और लेग्स के थ्रू। फिश किससे स्विम करती है, अपने फिन्स से, तो स्विम करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नेक्स्ट है प्लांट शोज मूवमेंट इन दियर बॉडी पार्ट्स, प्लांट क्या होते हैं, वो मिट्टी में एक जगह फिक्स होते हैं, वो चल के तो नहीं जा सकते, ना ही वो तैर के जा सकते, ना उड़ के जा सकते, तो प्लांट्स अपना मूवमेंट कैसे दिखाते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को बड़ा करके, या टच मी नॉट जो पेड़ है प्लांट है, वो अपनी पत्तियों को फोल्ड करके उन्हें सुकोड़ के अपना मूवमेंट शो करते हैं, अपना मूवमेंट जो है वो दिखाते हैं। सनफ्लावर शोज मूवमेंट एज इट टर्न टू फेस द सन, सनफ्लावर जो होता है वो अपना मूवमेंट कैसे दिखाता है, वो अपने जो उसका फेस है वो उसे सन की तरफ टर्न करता है। जैसे सन अगर इधर है तो सनफ्लावर का फेस आपने देखा, सनफ्लावर पूरा येलो होता है, बीच में उसके ब्लैक पार्ट होता है, तो वो क्या होता है, उसका फेस होता है। तो जिधर सन चलेगा, जैसे जैसे सन अपनी साइड को चेंज करता है, वैसे ही सनफ्लावर भी अपने फेस को टर्न करता है, उसका फेस हमेशा सन की साइड ही रहेगा, सूर्य की साइड ही उसका जो फेस है वो रहेगा। तो वो अपना मूवमेंट कैसे शो करता है, अपने फेस को सूर्य की तरफ करके। चलिए जल्दी से नोट करिए आप सब। हो गया सबका?
अब हम करेंगे हॉट। इसमें देखिए फर्स्ट है हमारा अ कार इज अ नॉन लिविंग थिंग even if it moves. Why? कार क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है। मूवमेंट किन चीजों में दिखाई देता है? लिविंग थिंग में। कार क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, फिर भी उसमें मूवमेंट होता है। क्यों होता है? आंसर, लिविंग थिंग कैन मूव on its own, but the car is moving by the influence of humans. A car is a non-living thing, even if it moves. Why? कार क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, उसके बाद भी वो मूव करती है। तो कैसे करती है? क्यों करती है? लिविंग थिंग कैन मूव ऑन इट्स ओन। लिविंग थिंग क्या होता है? वो अपने आप से मूव करती हैं। हमें किसी के सहारे की जरूरत होती है चलने के लिए? नहीं होती। हम खुद से मूव कर सकते हैं। एनिमल्स खुद से चल सकते हैं। बर्ड्स अपने आप से फ्लाई करती हैं। तो हमें किसी भी सहारे की जरूरत नहीं होती। बट द कार इज मूविंग बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन। लेकिन जो कार होती है वो इंसान की ताकत से चलती है, उसकी शक्ति से चलती है, उसके प्रेशर से चलती है। जब हम कार को चलाएंगे तभी तो वो चलती है। तो उसमें क्या लगती है? हमारी पावर लगती है, हमारी शक्ति लगती है। इन्फ्लुएंस में शक्ति, पावर। तो कार कैसे मूव करती है? वो नॉन लिविंग थिंग होते हुए भी मूव कैसे करती है? ह्यूमन बीइंग की शक्ति से, उसकी पावर से, इन्फ्लुएंस ऑफ द ह्यूमन। नोट करिए जल्दी से। समझ में आ रहा है सबके? पूरा चैप्टर सबके समझ में आया? हो गया सबका? क्वेश्चन नंबर 2, a plant will die if it its leaves are removed.
will die if its leaves are removed. Why? एक पेड़ मर जाएगा, सूख जाएगा अगर उसकी सारी पत्तियों को तोड़ दिया जाए। एक पेड़ पे से अगर उसकी सारी पत्तियों को हम हटा दें तो वो पेड़ क्या होगा हमारा? मर जाएगा, सूख जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि अगर एक पेड़ की पत्तियों को, सारी पत्तियों को अगर हम हटा दें तो वो पेड़ हमारा सूख जाएगा? आंसर, a plant will die if its if all its leaves are removed because they breathe through tiny pores called stomata. Presence on the surface of leaf. Surface of their leaves. अगर एक पेड़ की सारी पत्तियों को हटा दिया जाए तो वो पेड़ क्यों मर जाएगा? A plant will die if its all leaves are removed because they breathe through tiny pores called stomata present on the surface of the leaf. ये मैंने आपको कल भी बताया था कि पेड़ सांस कैसे लेते हैं। पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उनमें बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं, उन छेद को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो पेड़ किसके द्वारा सांस लेता है? वो स्टोमेटा के द्वारा सांस लेता है जो उसकी पत्तियों पर होते हैं। तो जब उन पत्तियों को ही हटा दिया जाएगा तो वो सांस कहाँ से लेगा पेड़? हम सांस किससे लेते हैं? हम ऐसे करके हम नाक से सांस लेते हैं, और कभी कभी क्या होता है जब हमारी नाक बंद हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, हमें जुकाम हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? मुंह से भी सांस लेते हैं। तो अगर थोड़ी देर के लिए हमारी नाक को ऐसे करके बंद कर दिया जाए, आप अपनी नाक को ऐसे पकड़ के देखो, ऐसे बंद करो और फिर आप देखो क्या आप सांस ले पाओगे? आपको अंदर से क्या होगा? घुटन फील होगी, है ना? उसी तरीके से अगर पेड़ की जिन चीज से वो सांस लेता है वही चीज उसके पास नहीं होंगी तो वो पेड़ कैसे जिंदा रहेगा? वो पेड़ मर जाएगा, पूरा वो सूख जाएगा। तो इसीलिए हमें किसी भी पेड़ की पत्तियों को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि वो उससे सांस लेता है। चलिए जल्दी जल्दी से इसे नोट करिए सब।
हो गया सबका? ये था आपका आज का क्लास वर्क जो आपको लर्न करना है। और होमवर्क में है ये, आप देखिए, आप सब अपनी बुक ओपन करेंगे तो पेज नंबर 7, पेज नंबर 7, इस पर क्या है, ये बर्ड की एक लाइफ सर्कल दी हुई है। ये देखिए आप, बर्ड की एक लाइफ सर्कल दी हुई है। आपको ये एक डायग्राम अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। एंड सेकेंड, सेकंड है ये सीड जर्मिनेशन। ये क्या है? सीड जर्मिनेशन। एक छोटे से बीज से पेड़ के बनने तक की जो उसकी प्रक्रिया होती है, जो उसका प्रोसेस होता है, उसे हम बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। एक ये सीड जर्मिनेशन एंड सेकेंड लाइफ सर्कल ऑफ अ बर्ड। ये दो डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बनाने हैं। आज हमारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। कल हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और सब अपनी अपनी बुक लेकर बैठेंगे, क्योंकि कल पहले हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम इस चैप्टर को समझेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ प्लांट। चलिए अभी आप ये वर्क अपना कंप्लीट करिए, कल की क्लास में हम फिर से ये एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे।